ओके, इस क्लास में हम बात करेंगे फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो वन संसाधन हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी दो पार्ट में होगा ये क्लास। आज के इस क्लास में हम जितने भी डेटाज हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड या फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देन कल के क्लास में हम इसको जो है मध्य प्रदेश में जितने भी अभ्यारण्य हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, सेंचुरीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट में मैंने इसको बांटा हुआ है। तो आज के इस क्लास में हम बेसिकली जो है फॉरेस्ट के जो भी रिलेटेड डेटा है ऑफिशियली, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। ओके, सबसे पहले तो देखो जियोग्राफिकल फैक्ट क्या कहता है कि मध्य प्रदेश जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है देश में। ठीक है, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है उसके हिसाब से ये सेकेंड लार्जेस्ट है राजस्थान के बाद में। ठीक है, तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। 9.3% 38% एरिया जियोग्राफिकल एरिया को देश में। अगर हम देखें कि कोई भी एरिया अगर बड़ा है या वो क्षेत्रफल उसका ज्यादा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है फॉरेस्ट का जो एरिया है वो भी जो है उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा होगा। अब मध्य प्रदेश जो है इस मामले में पूरे भारत में आज के डेट में नंबर 1 है, फॉरेस्ट एरिया की बात हो या फिर फॉरेस्ट कवर एरिया की बात हो। जब भी हम बात करते हैं तो तीन तरह के जो है एरिया यहाँ पर डिस्कस होता है। एक होता है टोटल फॉरेस्ट एरिया, दूसरा होता है फॉरेस्ट कवर एरिया, और तीसरा होता है ट्री कवर एरिया। ठीक है, तो इसमें भी जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 है, इसमें भी नंबर 1 है। हालांकि ट्री कवर का जो है वेरी करता है और उसमें जो है रैंक वगैरह जो है वो है हमारे यहाँ ISFR बोला जाता है। ठीक है, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसके द्वारा जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट इसको कहा जाता है। तो इस रिपोर्ट के थ्रू जो है हमें पता चलता है, इसका एक ऑफिस है देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड देहरादून में इसका ऑफिस है जो ISFR है, वो ये रिपोर्ट जनरेट करता है हर साल। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टोटल फॉरेस्ट एरिया में मध्य प्रदेश अभी नंबर 1 है, और फॉरेस्ट कवर एरिया में भी अभी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और वो क्या एरिया है, कैसा है, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, the recorded forest area of the state is 94,689 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में है 94,689 स्क्वायर किलोमीटर। अभी जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से है, ये जो 2021 का ISFR रिपोर्ट आया है, ये ISFR 2021, इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी 94,689 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है मध्य प्रदेश का, और इसके हिसाब से ये भारत में नंबर 1 है। तो देखो क्या होता है ना कि जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं फॉरेस्ट कवर और दूसरे को बोलते हैं ट्री कवर। इन दोनों को मिला दोगे तो टोटल फॉरेस्ट एरिया बनता है। तो इसके हिसाब से अभी कितना है, 94,689 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर हम यहीं पे इसी को अगर हम वो कर देते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम फॉरेस्ट एरिया के बारे में, मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया के बारे में बात करें, तो मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पे 77,493 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर है। तो ये जो 94,689 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है उसमें फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। अब ध्यान रखना कि जब ट्री, जो लंबे वृक्ष वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको ट्री कवर एरिया बोला जाता है, और वहां जहां पे जंगल झाड़ झंकाड़ी ये तमाम चीजें होती है उसको फॉरेस्ट कवर एरिया कहा जाता है, वन आवरण क्षेत्र कहा जाता है।
आवरण, जहां लंबे वृक्ष जहां पाए जाते हैं उस एरिया को लंबे वृक्ष। हालांकि ये दोनों का दोनों जो है वन क्षेत्र में ही आता है। तो टोटल वन क्षेत्र या टोटल फॉरेस्ट एरिया वन आवरण क्षेत्र मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया और वृक्ष आवरण क्षेत्र मतलब ट्री कवर एरिया में डिवाइडेड होता है। दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल फॉरेस्ट एरिया बनता है। तो टोटल कितना है 94,000 और उसमें से वन आवरण कितना है, फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है 77,493 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका वन आवरण क्षेत्र है में डिवाइडेड है। तो इन दोनों को आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसका सेकंड पार्ट है ये फॉरेस्ट कवर इन मध्य प्रदेश। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 77,493 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ये अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कवर इन मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट्स में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है जियोग्राफिकल एरिया का 30.72% जो है जियोग्राफिकल एरिया, टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 30.72% एरिया क्या है आपका फॉरेस्ट कवर एरिया है। ठीक है, 12.44% of the forest area of the India making in the state with the largest forest area। तो अगर मध्य प्रदेश के टोटल एरिया की बात करें तो उसमें से कितना है 30.72% एरिया फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का मतलब कि अगर हम देखें कि 12.44% एरिया, मान लो कि ये आपका इंडिया का टोटल एरिया है, मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया है, इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है, उसमें से मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है 12.44% एरिया। ऐसे समझ लो, आपको इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 12.44% एरिया जो है मध्य प्रदेश का है। अगर मध्य प्रदेश का टोटल एरिया की बात करें तो इसमें से मध्य प्रदेश का 30.72% एरिया क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। मध्य प्रदेश के टोटल एरिया में से 30.72% एरिया जो है क्या है आपका मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का क्षेत्र है, वन का क्षेत्र है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है टोटल फॉरेस्ट एरिया में। तो प्रथम रैंक है, पहला रैंक है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ISFR 2021 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर एरिया के हिसाब से कौन सा प्रदेश नंबर 1 है। अगेन मध्य प्रदेश है 77,493 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में। तो ये दोनों चीजों में जो है मध्य प्रदेश ISFR 2021 के अकॉर्डिंग फर्स्ट है। तो ये दो क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के टोटल एरिया में से कितना प्रतिशत एरिया फॉरेस्ट एरिया है। तो 30.72% जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश का। अगर आपसे पूछे कि भारत के कुल वन क्षेत्र के कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, कुल वन क्षेत्र के कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो भारत का अगर 100% फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो उसमें से 12.44% मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये तमाम क्वेश्चन है जो यहां से वन लाइनर के फॉर्म में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो आपको इसी तरीके से इसको एक बार देख लेना है, याद रखना है आपको। चलो, हम थोड़ा क्लासिफाइड करते हैं मध्य प्रदेश के जो जियोग्राफिकल फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो, अलग अलग तरीके से 3 या 4 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, मतलब क्लासिफाइड किया गया है मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट एरिया को। कौन कौन सा एरिया में कौन कौन सी चीजें हैं, खास बात है, और उसको किस बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पे उसको जो है बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, ये चीज समझने वाली बात है। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है कि आपसे पूछ देगा बताइए बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल फीचर मध्य प्रदेश में कितने टाइप के वन पाए जाते हैं। सिंपल से इसका आंसर है 3 टाइप के वन पाए जाते हैं। यहाँ पे 2 टाइप दिया हुआ है, एक और टाइप है यहाँ पे। ठीक है, बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल फीचर मध्य प्रदेश में कितने टाइप के वन पाए जाते हैं, 3 टाइप के। पहला है यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिसियस फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और तीसरा होता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये 3 टाइप के जो है यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, मतलब कि भौगोलिक वहां की गुणवत्ता कैसा है या भौगोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो है हम देखते हैं। तो 3 टाइप के हैं। अब ये क्या क्या चीजें हैं, इसमें अंदर में क्या पूछ सकता है,
तो आप देखोगे कि इट कवर्स 8.97% ऑफ टोटल एरिया। जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 8.97% एरिया ही क्या है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया है। ये फॉरेस्ट एरिया की खास बात क्या होती है, यहाँ पर जो बारिश होती है वो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, और उसी लिए वो एरिया जो है आर्द्र कहलाता है, मॉइस्ट कहलाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो आर्द्र का मतलब है जहां पे बारिश थोड़ी ज्यादा होगी बाकी वनों के हिसाब से। तो यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होगी, उस एरिया में जो है इस तरह के वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो क्या हो गया ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितना है, 8.97% एरिया है, जहां पे 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में है, सेधी का क्षेत्र है, मंडला का क्षेत्र है, बालाघाट है, सिवनी है, उमरिया है, अनूपपुर है एंड शहडोल है। तो इन क्षेत्रों में जो है पाया जाता है जो भी मेजर फॉरेस्ट है, मतलब जो जो भी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। खास तौर पे यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो पेड़ पाए जाते हैं, उसमें पीपल का पेड़, रोजवुड का पेड़, साल का जिसको हम टिक भी बोलते हैं, या फिर बाम्बू का जो बांस है, इन वनों का जो है या इन वृक्षों की अधिकता इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र है, सीधी हो गया, मंडला का क्षेत्र हो गया, इसके बाद में जो है आपका बालाघाट का एरिया हो गया। तो अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, सीधी वाला क्षेत्र हो गया, शहडोल का क्षेत्र हो गया, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है स्पेशली पाया जाता है। और कौन कौन सा है, अनूपपुर, उमरिया, सिवनी। ठीक है, यहां तक तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हो कि ये जो है आपका डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत, मतलब कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जहां पे 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। और यहां पाया जाता है पीपल, रोजवुड, साल, बॉम्बू। क्या पाया जाता है यहाँ पे, इन क्षेत्रों में जो है आपका जो वो होता है वो है पीपल, रोजवुड, बॉम्बू और टिक, या जिसको हम साल कहते हैं। तो ये वृक्ष जो है इस क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि शुष्क पर्णपाती वन है, जहां पे जो है बारिश इसके कंपेयर में कम होता है। ऐसे क्षेत्र ज्यादा है मध्य प्रदेश में, 88.65%, मतलब बहुत ज्यादा अंतर है दोनों टोटल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो। मतलब कि टोटल फॉरेस्ट एरिया में 88.65% एरिया क्या है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, आपसे पूछ सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश में किस तरह के जियोग्राफिकल फीचर के आधारित अगर हम देखें तो किस तरह के वन ज्यादा पाए जाते हैं। सिंपल सा आंसर है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस या शुष्क पर्णपाती वन ज्यादा पाए जाते हैं, जहां पे बारिश होती है 50 टू 100 सेंटीमीटर। और खास तौर पे इस क्षेत्रों की अगर बात करें तो छतरपुर का एरिया है। ठीक है, मतलब उत्तर में अगर हम चले जाएं तो छतरपुर का जो एरिया है हमारे मध्य प्रदेश में, उसी तरीके से छतरपुर से लगा हुआ जो पन्ना वाला एरिया है, नीचे चले जाएं तो छिंदवाड़ा का एरिया है, दमोह है यहाँ पे। इसके अलावा सिवनी के कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि सिवनी जो है कुछ हिस्सा जो है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में अंतर्गत आता है, कुछ क्षेत्र जो है इसके ड्राई डेसिडियस के अंतर्गत आता है, इसका निचला जो क्षेत्र है स्पेशली। इसके अलावा सागर है, जबलपुर है, बैतूल है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ये तमाम क्षेत्र आते हैं आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में। यहाँ भी जो है टिक जो पाया जाता है, साल जो वृक्ष है, रोजवुड, नीम और पीपल पाए जाते हैं। बाम्बू इस क्षेत्र में नहीं मिलता, बाम्बू जनरली जो है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है,
तो इसमें हम देख सकते हैं ये जो आपका छतरपुर का इलाका है, पन्ना का जो इलाका है, सागर का इलाका है, दमोह का इलाका है, ये तमाम क्षेत्र जो है आपके ड्राई वन के अंतर्गत आता है या ड्राई डेसिडियस वन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बैतूल का क्षेत्र, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है, दमोह, सिवनी, सागर, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, ये एरिया जो है इसमें आता है। होशंगाबाद, बैतूल, इसके अलावा जो है सागर का क्षेत्र इसी के अंतर्गत आ जा है। और क्या बच गया, सिवनी का निचला वाला जो हिस्सा है ये इसके अंतर्गत आता है। छिंदवाड़ा का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये भी जो है ड्राई वनों के अंतर्गत आता है, ड्राई डेसिडियस के अंतर्गत। आप देख सकते हो कि ईस्टर्न जो एरिया है वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आ रहा है। ऊपर और नीचे का जो एरिया है ये स्पेशली ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आ रहा है। और यहाँ भी जो पेड़ है वो लगभग उसी की तरह है, बस बाम्बू यहाँ पे नहीं पाया जाता जो कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत नहीं होता। ठीक है, चलो जो तीसरा टाइप है वो है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो इट कवर्स 0.26% एरिया। आप देख सकते हो लगभग नेग्लिजिबल है, 0.26% एरिया ही जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कम बारिश होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से जो है ये थॉर्न फॉरेस्ट बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ 25 टू 75 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पे होती है। और खास तौर पे आप देखोगे तो श्योपुर एरिया, निमार का क्षेत्र, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, इसके अलावा जो दतिया का क्षेत्र है, ग्वालियर है, शिवपुरी है डिस्ट्रिक्ट है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, ये तमाम क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे बबूल के पेड़, शीशम, तेंदू और नीम, जिसको कम बारिश की जरूरत पड़ती है, इस तरह के पेड़ यहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, चलो तो ये जो पूरा एरिया है, शिवपुर, शिवपुरी है ना, यहाँ ग्वालियर है, दतिया का क्षेत्र है, टीकमगढ़ का क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है स्पेशली इन क्षेत्रों में आता है जहां पे कम बारिश होती है और जिसकी वजह से जो है ये एरिया में बनता है आपका थॉर्न फॉरेस्ट। और स्पेशली यहां पे पाया जाता है बबूल, ठीक है। इसके अलावा तेंदू, नीम, शीशम ये सब पाया जाता है निमार, रतलाम, मंदसौर, ये क्षेत्र भी है इसमें। ठीक है, चलो तो ये तीन एरिया आपको याद रखना है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस जो है दो पार्ट में है, ऊपर और नीचे, और वेस्टर्न रीजन में है आप, सॉरी ईस्टर्न रीजन में है आपका ये वाला एरिया जहां पे मॉइस्ट है। तो ये तीन तरह के फॉरेस्ट जो है बांटा जा सकता है जियोग्राफिकल फीचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन को याद रखना है कि तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन सा है वो नाम आपको याद रखना है। एक साइड में ड्राई है, वेस्ट है, और तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है जहां बहुत कम बारिश होती है, जहां सिर्फ 25 से 75% तक की बारिश होती है, 75 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। यहाँ पे हम देखें तो 100 से लेकर, सॉरी 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, और यहाँ पे 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि यदि किसी क्षेत्र में 75 से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है तो वो किस टाइप के वनों के अंतर्गत आएगा, तो ड्राई के अंतर्गत आएगा, थॉर्न के अंतर्गत आएगा, या मॉइस्ट के। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि बताइए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत कितने सेंटीमीटर तक की बारिश जो है एक्सपेक्टेड होता है, या कितने सेंटीमीटर बारिश उस क्षेत्र में हो सकती है। तो याद रखना है, इन्हीं चीजों से क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो आप देखोगे ड्राई और जो ट्रॉपिकल है उसमें अंतर सिर्फ बाम्बू का है, बांस का है, बाकी सिमिलर टाइप के पेड़ पाए जाते हैं।
बस ये है कि जहां पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है वहां पे बबूल, तेंदुआ, नीम इस तरह के जो है, शीशम के इस तरह के जो है पेड़ पाए जाते हैं। तो साल हो रहा है ड्राई और मॉइस्ट में, और शीशम हो रहा है थॉर्न फॉरेस्ट में, ठीक है। परसेंट के हिसाब से भी देखोगे तो सबसे कम है जो है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, बाकी इन दोनों का जो है सबसे ज्यादा है आपका जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा और निचला हिस्सा पूरी इसी तरह से वन से भरा हुआ है मध्य प्रदेश में। चलो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कौन कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है और किस किस टाइप के जो है वन पाए जाते हैं। तो पहले हमने देखा जियोग्राफिकल फीचर के अकॉर्डिंग। अब जियोग्राफिकल फीचर में हमने बारिश के अकॉर्डिंग देखा और उसको पेड़ों के आधार पे हमने उसको बांटा था कि किस टाइप के पेड़ हो रहे हैं और कितने सेंटीमीटर बारिश हो रहा है, उसके बेस में हमने उसको 3 टाइप से बांटा। अब हम देखते हैं कि रीजन क्या है, कौन कौन से क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र का जो भौगोलिक बनावट होता है, जियोग्राफिकल जो सिनारियो होता है, उसके अकॉर्डिंग भी वनों में विविधता आता है। वनों में जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि उसकी वैरायटी अलग अलग हो जाती है। मतलब किसी क्षेत्र में वहां की मिट्टी कैसी है और वहां की जो है जलवायु कैसा है, वहां का जो माउंटेन्स है वो कैसे हैं, पठारी भाग है, मैदानी है, उसके बेसिस पे भी जो है वनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये वही बेस्ड है समझो रीजन के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश मध्य भारत बेल्ट कहलाता है, जो पहला है ये फर्स्ट टाइप है समझो। ये सेकंड टाइम है द विंध्या फॉरेस्ट बेल्ट, और तीसरा है सतपुड़ा मैकल बेल्ट। तो मध्य भारत बेल्ट, दिस बेल्ट स्प्रेड फ्रॉम मोरैना टू शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हो कि उत्तरी क्षेत्र में है हालांकि अब, लेकिन ये मध्य भारत बेल्ट कहलाता है, भारत के अकॉर्डिंग इसको नामकरण किया गया है। तो मध्य भारत बेल्ट के अंतर्गत आता है आपका मुरैना से लेकर के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट तक। मेजर वेजिटेशन इज, मतलब कि वही बबूल हो गया, तेंदुआ हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, इस टाइप के जो है यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं मध्य भारत बेल्ट में। तो ये जो है मोरेना से शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो क्षेत्र है वो। तो आप यहाँ पर भी एक देख सकते हो कि ये आपका मोरेना है समझो, और यहाँ पर का कुछ क्षेत्र ऐसे करके, ये तो हो गया आपका ग्वालियर वाला, ये पूरा जो है शिवपुरी वाला एरिया है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा जो है आपका बनता है यहां तक पूरा, ठीक है। मतलब कि मोरैना आ जाएगा, ग्वालियर आ जाएगा, इधर शिवपुर का एरिया आ जाएगा, इधर भिंड का एरिया आ जाएगा, और इधर शिवपुरी तक जो है ये पूरा फैला हुआ जो है बेल्ट है, एक तरह से बोलना चाहिए। तो ये मध्य भारत बेल्ट कहलाता है। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। सेकंड है यहाँ पे द विंध्य फॉरेस्ट बेल्ट। विंध्य फॉरेस्ट बेल्ट के अंतर्गत जो कैमूर रेंज है और विंध्याचल पर्वत रेंज है, वो क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो दमोह वाला क्षेत्र है और इसके जो सागर वाला एरिया है, वो पूरा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। मतलब कि कुल मिलाकर वही है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी वाला जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आता है। तो अगर हम इसको इसमें देखें तो स्पेशली जो है आपका ये वाला जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर आप ऐसे करके एक इमेजिनेशन के तौर पे ये वाला पूरा एरिया, तो ऐसे करके ये आपका है सागर वाला एरिया, और ये जो दमोह वाला एरिया है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया आएगा आपका इस बेल्ट के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा कैमूर बोल दिया, विंध्य बे फॉरेस्ट बेल्ट कहा जाता है इसको। चलो तीसरा है यहाँ पे सतपुड़ा मैकल बेल्ट। दिस बेल्ट इज फाउंड ऑन द सदर्न साइड ऑफ द नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी के जो है साउथ क्षेत्र में जो है, सदर्न क्षेत्र में, दक्षिणी भाग में ये जो बेल्ट है वो बना हुआ है, सतपुड़ा जो मैकल रेंज है उसके हिसाब से। इट इंक्लूड्स द सतपुड़ा मैकल रेंज एंड हिल एरिया ऑफ हाईलैंड ऑफ बघेलखंड प्लेटो एरिया। तो जो हाईलैंड है, उच्च भूमि है बघेलखंड वाला क्षेत्र का,
और जो सतपुड़ा मैकल रेंज है उसके बीचों बीच जो है ये फैला हुआ है, ये बेल्ट है। इट इज वाइडेस्ट बेल्ट ऑफ द फॉरेस्ट स्प्रेडिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द स्टेट। आप देख सकते हो कि ये जो है वाइडेस्ट बेल्ट कहलाता है, जो कि पूरी तरह से ईस्ट से वेस्ट तक जो है ये फैला हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है और ये जो हमारा वेस्टर्न एरिया है, तो ये आपका नर्मदा रिवर के दोनों साइड्स में आप देख सकते हो। तो यही पूरा बेल्ट जो है आपका फैला हुआ है, इसी में जो है सतपुड़ा मैकल बेल्ट जो है यहां से बना हुआ है। तो ये तीसरा है सतपुड़ा मैकल बेल्ट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कितने टाइप के रीजन के बेसिस पे कितने टाइप के वन पाए जाते हैं। तो मध्य भारत बेल्ट, विंध्य फॉरेस्ट बेल्ट और सतपुड़ा मैकल बेल्ट, तो तीन टाइप के जो है जंगल या वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। आपसे पूछ सकता है कि सबसे चौड़ा बेल्ट कौन सा है जो कि ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है। तो सिंपल से इसका आंसर है कि जो सतपुड़ा मैकल बेल्ट है ये सबसे वाइडेस्ट बेल्ट कहलाता है या सबसे वाइडेस्ट एरिया कहलाता है, अगर हम इस बेसिस पे अगर देखें तो। ठीक है, जैसे कि ड्राई एरिया सबसे ज्यादा था, हम अगर जियोग्राफिकल फीचर के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, तो उसी तरीके से अगर हम बेसिस ऑफ रीजन की बात करें तो सतपुड़ा मैकल बेल्ट जो है सबसे वाइडेस्ट बेल्ट कहलाता है। ठीक, चलो, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिस। अब देखो, पेड़ों की प्रजातियां होती है या जंगलों में जो लगने वाले पेड़ हैं उनकी स्पेसिस होती है, प्रजाति होती है, उसके हिसाब से भी हम इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है यहाँ पे टिक फॉरेस्ट, मतलब कि साल वन, सॉरी टिक फॉरेस्ट, अच्छा यार मैं टिक को बार बार साल बोला हूं ना, सॉरी, टिक का मतलब सागौन होता है। एक सेकेंड, पूरा बिगड़ गया ये चीज। चलो, मैंने जहां जहां वो बोला है, ये सागौन होता है ये। चलो थोड़ा ध्यान रखना इसको, मैंने टिक को बाई मिस्टेक या जो भी है, मैंने टिक को साल बोला है, तो साल नहीं बल्कि सागौन होता है उसका मतलब। तो जहां जहां पे टिक लिखा है वहां पे याद रख लेना, सागौन वृक्ष है ना, ये सागौन वृक्ष है। और यहाँ पे है साल वृक्ष। तो आप देख सकते हो कि साल और सागौन में फर्क यह है कि मॉइस्ट एरिया में जो है साल है, तो ये साल है जहां पे मॉइस्ट है, और यहाँ पे सागौन है जहां पे ड्राई है। तो बस ये चीज को एडिट कर लेना या इस चीज को ध्यान रखना, सागौन पाया जाता है जहां पे ड्राई है, ठीक है, ड्राई टेम्परेचर या ड्राई जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वहां पे। और जहां जहां पे जो है आपका वेट होगा या मॉइस्ट होगा, नर्म नमी वाला क्षेत्र होगा, वहां पे साल वृक्ष पाया जाता है। तो बस इसको एडिट कर लेना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस पहला है टिक जो कि आपका सागौन वृक्ष है, और दूसरा है साल वृक्ष, और तीसरा है मिसलेनियस, मतलब कि जिसको हम अलग अलग तरह के बहुत सारे वो पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, मतलब कि उसमें सबका मिक्सर होता है, तो इसको हम मिश्रित बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित वन बोलते हैं। तो तीन टाइप का वन हो गया, सागौन वन, साल वन और मिश्रित वन। अब एरिया के वाइज से अगर हम देखें तो जो सागौन वन का एरिया है वो है 18,332 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि टोटल एरिया का 19.36%, मतलब कि टोटल फॉरेस्ट एरिया में से 19.36% एरिया क्या है आपका, सागौन फॉरेस्ट है, जहां पे सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे होशंगाबाद, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, सीहोर, देवास, हरदा, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला वाला एरिया जो है इसके अंतर्गत आता है, सागौन के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो जाहिर सी बात यह है कि जहां जहां पे ड्राई वाला एरिया है उस एरिया में जो है सागौन वृक्ष जो है पाए जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसमें देख सकते हो, ये जो होशंगाबाद वाला एरिया है, छिंदवाड़ा वाला एरिया है, दमोह है, ठीक है, इन एरिया में जो है स्पेशली सारे एरिया को आप लिखोगे, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट वाला एरिया, बालाघाट के कुछ क्षेत्रों में सागौन पाया जाता है, कुछ क्षेत्र में साल भी पाया जाता है। जैसे ये वाला एरिया है सीधी, उमरिया, मंडला, इन क्षेत्रों में जो है आपका पाया जाएगा जो साल वृक्ष वाला एरिया है वो, और इधर जो है आपका पाया जाएगा सागौन वाला।
ठीक है, इधर सीहोर, देवास, हरदा, इन क्षेत्रों में भी जो है हरदा हो गया, सीहोर हो गया, देवास हो गया, ये तमाम क्षेत्र जो है आपके सागौन वाले ही एरिया आते हैं। ठीक है, सागर और मंडला भी इसमें याद रख लो, सागर का जो क्षेत्र है वो भी इसी का अंतर्गत आ रहा है। अगर हम साल वनों की बात करें तो इसका जो एरिया है वो है 3,932 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है 4.15% एरिया ही टोटल एरिया जो है इसमें है। आप देख सकते हो यही मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, सीधी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल और डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट, ये तमाम क्षेत्र जो है आपके मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में जो है साल वनों की अधिकता पाई जाती है। तो अगर आप ड्राई और मॉइस्ट एरिया को आप समझ पाए हो तो आसानी से आप समझ सकते हो कि साल वृक्ष किधर होगा, सागौन किधर होगा। दिक्कत यह है कि कई जगह ऐसा है जहां पे ओवरलैपिंग होता जरूर है, जैसे सागौन के वृक्ष कई बार मॉइस्ट एरिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन अमूमन सागौन वृक्ष जो है आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आसानी से समझ पाओगे कि कौन से एरिया में है ये। मिश्रित की अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल एरिया है वो सबसे ज्यादा है, 55,436 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। परसेंटेज भी देखोगे तो टोटल फॉरेस्ट एरिया का 58%, बल्कि 59% एरिया जो है क्या है आपका मिसलेनियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन आपसे पास यही पूछेगा सीधा सीधा कि बताइए कि स्पीसीज के आधार पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस वन का है। सिंपल सा आंसर है, मिश्रित वनों का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। मिश्रित वनों का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन को अपोजिट करके पूछ सकते हैं कि बताइए ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज कौन से वनों का एरिया सबसे कम है। सिंपल सा है, साल वनों का एरिया सबसे कम है, लगभग लगभग 4,000 स्क्वायर किलोमीटर आप मान सकते हो और 4% मार सकते हो ऐसे करके, ठीक है। 4,000 स्क्वायर किलोमीटर और 4% ऐसे करके साल वनों का इतना परसेंट है। अगर हम देखें कि सागौन का 18,000 स्क्वायर किलोमीटर है और 19% ऐसे करके आप याद रख सकते हो। मिश्रित का आप देख सकते हो कि 55%, 55,000, 55,000, और अगर हम परसेंटेज के देखें तो 59%। ठीक है, 55,000 स्क्वायर किलोमीटर है और 59% जो है यहाँ का टोटल परसेंटेज है टोटल फॉरेस्ट एरिया में से। मिसलेनियस में बहुत सारे एरिया हैं, जैसे बालाघाट का क्षेत्र, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा, उमरिया, शिवपुरी, निमार। तो जाहिर सी बात है वो एरिया जहाँ पे सागौन भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं, तेंदू भी हो सकता है, पीपल, बबुल, सब टाइप के जो है यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये 3 टाइप हो गया, टिक, साल और मिसलेनियस फॉरेस्ट। तो चौथा हमारा वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब कि प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पे जो है इसको 3 टाइप से बांटा गया है। पहला है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आरक्षित वन। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं संरक्षित वन। और तीसरा होता है अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन। आप देख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा एरिया है वो यहां पर आपका आरक्षित वनों का एरिया है, 61,886 स्क्वायर किलोमीटर। आप मोटा मोटी इसको 62,000 बोल सकते हो और 65% बोल सकते हो, मतलब कि टोटल फॉरेस्ट एरिया का 65.35% एरिया क्या है आपका आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा जो आरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे कम जो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खास बात क्या है कि यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जो है ऑर्डर इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होते हैं फॉरेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट के, उनके हिसाब उनके अकॉर्डिंग जो है या उनके द्वारा जो है कुछ लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। उसके बेसिस पे ही जो है वहां पे लकड़ी की कटाई हो सकती है या उन क्षेत्रों में एक्सप्लोर उस क्षेत्र को एक्सप्लोर किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे किसी भी तरह का जो एक्टिविटीज होता है वो सारे के सारे जो है बैंड होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं या फिर नॉट अलाउड बोल सकते हैं। वहां पे किसी भी तरह का
ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पर अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है वहां पर अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है, इशू किया गया है, या कोई लाइसेंस जारी किया गया है किसी खास इंसान को या खास अथॉरिटीज को, तभी वो वहां पे किसी भी टाइप का हंटिंग, ग्रेजिंग या फिर वुड कटिंग, लकड़ी कटाई या पशुओं का चारा वगैरह जो है वो चराई वगैरह किया जा सकता है। ये एक ही कंडीशन में जब लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा तब। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है आरक्षित वन, जिसको आरक्षित किया गया है किसी खास वजह से, या तो वहां के स्पीसीज खतरे में है, या वहां के वेजिटेशन खतरे में है, या क्लाइमेट खतरे में है, जिसकी वजह से जो है उसको आरक्षित कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है कुछ खास चीजों के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र खंडवा में सबसे ज्यादा है, छतरपुर में सबसे कम है। एरिया आपने देख लिया, 62,000 और 65% का एरिया इसमें आता है। संरक्षित वनों की खास बात यह है कि यहाँ पर जो है वो होता है, मतलब कि बोलना चाहिए कि एक्टिविटीज होता है, जैसे ग्रेजिंग हो गया, मूवमेंट ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सब चीज जो है कंप्लीटली जो है अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड ना, कुछ इसके हिसाब से, मतलब आरक्षित वनों के हिसाब से और संरक्षित वनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है यहाँ पर एक्टिविटीज थोड़ा सा बेहतर होता है, मतलब कि ज्यादा आसानी से यहाँ पे एक्टिविटीज हो सकते हैं। आरक्षित वनों के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। आरक्षित वनों के अंतर्गत जो है कंप्लीटली जो है एक तरह से अलाउड नहीं होता, लेकिन संरक्षित वनों के अंतर्गत कुछ चीजें जो है यहाँ पे अलाउ किया जाता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट, मतलब कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है इसमें अलाउ किया जाता है, क्योंकि जो वहाँ के आदिवासी लोग रहते हैं, जो ट्राइब्स जो होते हैं, वहाँ के माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ मूवमेंट वहाँ पे अलाउ होता है, वहाँ पे पशु चराई वगैरह जो है अलाउ होता है। तो ये चीज है जो कि रिजर्व फॉरेस्ट से थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो। इसका एरिया है 31,098 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, लगभग लगभग 32% एरिया इसमें आता है, मतलब कि 31,000 स्क्वायर किलोमीटर और 32% एरिया इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो जितना भी रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत ये सारे जो नेशनल पार्क वगैरह, सेंचुरी वगैरह है, वो सब इसी के अंतर्गत आता है, आपके आरक्षित वनों के अंतर्गत। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिसको अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो रिजर्व है या प्रोटेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। टोटल एरिया अंडर दिस 1705, मतलब कि 1700 है, इतना स्क्वायर किलोमीटर है, बस 1700 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका परसेंटेज है सिर्फ 1.8%। ठीक है, तो इसको 1700 स्क्वायर किलोमीटर और 1.8% एरिया में ये है। यहां पर एनिमल ग्रेजिंग, मतलब पशु चराई हो गया या वुड कटिंग हो गया, ये सब जो है अलाउड होता है इस क्षेत्र में। ठीक है, आप आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्रशासनिक नियंत्रण के हिसाब से सबसे ज्यादा क्षेत्र किस टाइप के वनों का है, तो वो है रिजर्व फॉरेस्ट का, आरक्षित वनों का। सबसे कम किसका है, तो अनक्लासिफाइड का है। आपसे सीधा सीधा डेटा भी पूछ सकता है कि बताइए रिजर्व फॉरेस्ट कितना है मध्य प्रदेश में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है मध्य प्रदेश में, ये चीजें आपसे पूछ सकता है। जैसे संरक्षित वन में एक भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा संरक्षित वन किस क्षेत्र में है, तो वो है राजगढ़ में। सबसे कम कहां है, तो उज्जैन में है सबसे कम संरक्षित वन। उसी तरीके से सबसे ज्यादा आरक्षित वन खंडवा में है, और सबसे कम आरक्षित वन छतरपुर में है। एक, और ये छतरपुर। ठीक है, उसी तरीके से आप राजगढ़ और उज्जैन को भी जो है वो कर सकते हो, राजगढ़ और उज्जैन का क्षेत्र। तो उज्जैन में जो है सबसे कम है, उज्जैन का क्षेत्र जो है सबसे कम जो है प्रोटेक्टेड एरिया है, और राजगढ़ जो है सबसे अधिक या सबसे ज्यादा जो है प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, खंडवा में है सबसे ज्यादा जो है मोस्ट रिजर्व्ड, और ये है आपका लिस्ट रिजर्व। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट को आपको याद रखना है।
चलो आज के लिए लास्ट पोर्शन है इसका, फॉरेस्ट कवर इन मध्य प्रदेश। अब देखो, अगर हम उसके हिसाब से बात करें कि फॉरेस्ट कवर के हिसाब से बात करें, तो मैंने पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो 94,689 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश is 94,689 square kilometer, which is 30.72% एरिया ऑफ द स्टेट एरिया। ठीक है, 30.72% ऑफ द स्टेट एरिया। मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है उसमें से 30.72 एरिया है, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है, द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ मध्य प्रदेश। तो फॉरेस्ट कवर क्या है इसमें, टोटल एरिया में फॉरेस्ट कवर क्या है, मैंने बताया था कि दो तरह का होता है, एक तो फॉरेस्ट कवर होता है और दूसरा ट्री कवर होता है। तो इस 94,000 में से कितना है, 77,492 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि अगर हम टोटल स्टेट के एरिया के हिसाब से बात करें तो 25.14% एरिया है। तो ये मध्य प्रदेश का इतना हिस्सा है 94,000, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। उसमें से ये जो 94,000 है ये वाला हिस्सा है जो कि 30% के आसपास है, 7.2%। ठीक है, 30.7। ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है इसमें से जो है आपका फॉरेस्ट कवर कितना है, तो ये 77,492 है ये वाला, और ये होगा लगभग 25%। ये फॉरेस्ट कवर है, वन आवरण। अगर हम वृक्ष आवरण की बात करें, जिसको हम ट्री कवर बोलते हैं, तो यहां पर जो टोटल एमपी का जो एरिया है उसमें से जो एरिया है 8,054 स्क्वायर किलोमीटर, वो क्या है आपका ट्री एरिया है। तो आप देख सकते हो कि 94 टोटल है, 77,000 आपका फॉरेस्ट कवर है, और उसमें से 8,000 क्या है आपका वृक्ष आवरण है या ट्री कवर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है 2.6% एरिया है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर ऑफ मध्य प्रदेश टू फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। एक्चुअल में अगर हम देखें कि भारत का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसमें से मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है 10.66% फॉरेस्ट कवर। मतलब कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसमें से ये जो एमपी का फॉरेस्ट कवर, ये है आपका 10.66%। चलो, अगर आपसे पूछे कि पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश, एक इंसान के पास कितना फॉरेस्ट एरिया होगा अगर टोटल 94,689 स्क्वायर किलोमीटर को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, 2011 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बांटे तो ये हो जाएगा 0.12 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो ये पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया भी पूछता है कई बार, तो एक व्यक्ति के पास या प्रति व्यक्ति कितना स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट होगा, तो 0.12 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर पर कैपिटा जो है फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश का। ये सारी चीजें एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि कौन क्या डेटा है, कितना फॉरेस्ट है, कितना क्या है, ये तमाम चीजें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक चीज और आप लोग को बता दूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि टोटल एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल एरिया हमने देखा 94,689 स्क्वायर किलोमीटर। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है। तो आपको याद रखना है कि टोटल जो 94,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसमें से बालाघाट जो है ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा जो है एरिया है, 4,932 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, और अगर सेकंड रैंक में देखें तो छिंदवाड़ा, हालांकि अब ये पांढुर्णा के साथ में ये शेयर करेगा तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में बैतूल भी है, और वैसे भी ये इसको हटा दो, छिंदवाड़ा वैसे भी अब वो हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा पांढुर्णा में तो कम हो जाएगा। तो बैतूल सेकंड रैंक में है वर्तमान की अगर कंडीशन की बात करें तो। ये जो पांढुर्णा को अलग करने के बाद में इसका डेटा चेंज हो गया ना, इसके लिए इसकी कम हो गया है, तो अब इसको हटा दो, आपको टॉप 2 याद रखना रहता है, तो बैतूल याद रखना है ये। उसी तरह से अगर हम बात करें कि सबसे कम कहां है, तो उज्जैन में है सिर्फ और सिर्फ जो है 36 स्क्वायर किलोमीटर, रतलाम में है सिर्फ 59 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये दो आप याद रखो, उज्जैन और रतलाम में सबसे कम जो है एरिया है फॉरेस्ट कवर एरिया मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बालाघाट में सबसे ज्यादा है।
और अच्छा, बालाघाट में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम उज्जैन को भी याद रख सकते हो यहाँ पे, तो उज्जैन में जो है सबसे कम है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तब भी बालाघाट और उज्जैन का ही नाम याद रखना है। बालाघाट 54% के आसपास है, और उज्जैन जो है 0.59% के हिसाब से है। तो दोनों के केस में आपको इसी को याद रखना है, उज्जैन लिस्ट में आएगा और मोस्ट में आएगा बालाघाट, ठीक है, चाहे परसेंट के हिसाब से हो, चाहे फिर वो आपके उसके हिसाब से हो, एरिया के हिसाब से हो। तो दोनों केस में जो है परसेंट वाइज भी बालाघाट और उज्जैन, और एरिया वाइज भी बालाघाट और उज्जैन, दो डिस्ट्रिक्ट को नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज और मैं एडमिनिस्ट्रेशन वाला हिस्से का ही बता दूं, जैसे कि अगर आप बात कर रहे थे, हम लोग जो बात कर रहे थे ये वाला हिस्सा, ये जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो इसी में देखो कंट्रोल करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। जैसे एक क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश का, जो टोटल 94,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसको अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। जैसे एक है फॉरेस्ट सर्कल बोला जाता है इसको, ठीक है, इसके अंतर्गत होते हैं फॉरेस्ट डिविजन्स। फॉरेस्ट डिविजन्स को बांटा जाता है फॉरेस्ट सब डिविजन्स में। फॉरेस्ट सब डिविजन्स को बांटा जाता है रेंजेस में, अलग अलग रेंज बनाए जाते हैं फॉरेस्ट रेंज, और रेंजेस को बांटा जाता है सब रेंजेस में, सब रेंजेस, ठीक है। अगर वर्तमान में हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो टोटल फॉरेस्ट रेंज है, फॉरेस्ट सर्कल है, वो 16 है। 16 अलग अलग सर्कल में उनको डिवाइड किया गया है। ये जो 16 सर्कल्स हैं, इसको डिवाइड किया गया है 62 फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत, और ये जो 62 फॉरेस्ट डिवीजन है, इसके अंदर में है 473 सब डिवीजन। इस 473 सब डिवीजन में अलग अलग रेंजेस बनाए गए हैं, तो ये जिनको रेंजर जो है फॉरेस्ट रेंजर कंट्रोल करते हैं, तो ये लगभग लगभग 1871 रेंजेस बनाए गए हैं। इन 1871 रेंजेस के अंतर्गत आते हैं 8,286 सब रेंजेस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेस्ट बिट्स होते हैं, वो भी चीजें हैं, लेकिन आपको अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछ देता है ये वाला पोर्शन कि कितने फॉरेस्ट सर्कल है, कितने फॉरेस्ट डिवीजन है, कितने सब डिवीजन है, यहां तक कई बार रेंजेस तक भी आता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। 16 रेंजेस हैं, 16 सर्कल्स हैं, 62 डिवीजन है, 473 सब डिवीजन है, और 1871 जो है आपके अलग अलग रेंजेस में बटा हुआ है मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है वो। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने जो जो चीजें डिस्कस किया है सारा का सारा डेटा है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्योंकि देखो समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं है। अगर आप एमपीपीएससी वगैरह पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजों को और डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए सीधा सीधा डेटा का ही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। हाँ, मैं कल एक और क्लास लूंगा फॉरेस्ट का, जिसमें मैं जितने भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व वगैरह, सेंचुरीज वगैरह है, उसके बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो वो लास्ट क्लास होगा फॉरेस्ट वाला सेक्शन का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, और इसका पीडीएफ, इसके पहले जितने भी क्लासेस होंगे सबका पीडीएफ वगैरह, वीडियो वगैरह मैंने अपलोड कर दिया है। आप वहां से पीडीएफ आप जाके देख सकते हो। तो इसका पीडीएफ भी मैं आज अपलोड कर दूंगा शाम तक, ठीक है। चलो।